नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेठी पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। अपने एक दिवसीय दौरे में उन्होंने कई कार्यक्रमों का निरीक्षण किया है। मिशन नारी शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं की जागरूकता यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाई। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। एक दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों का निरीक्षण किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य पर चर्चा हुई है। महिलाओं की जागरूकता को लेकर हरी झंडी दिखाई और मिशन नारी शक्ति 5.0 के तहत दरअसल ये हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई है। कैसे उनकी समस्याओं को कम किया जाए, इस पर बातचीत की गई। इसके अलावा डॉक्टर मौर्य ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अमेठी पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। ये बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें एक दिवसीय दौरे में उन्होंने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर हालचाल जाना और किस तरीके से महिलाओं को लेकर क्या काम किए जा रहे हैं, इसको लेकर कई जगह पर चर्चाएं की गई हैं, बातचीत की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी महिलाओं को लेकर ये खास दौरा, जिसमें व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो अमेठी पहुंची हैं राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये खास निरीक्षण और खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिलाओं की जागरूकता को लेकर और तमाम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा आज की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम कौशल जुड़ गए हैं अमेठी से। शिवम, जिस तरीके से महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की जरूरतों को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अमेठी पहुंची है राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य, क्या कुछ खास कार्यक्रम और किस मकसद से ये अमेठी का दौरा उनका? जी मैम, देखा जाए तो राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने जिले की महिलाओं से जुड़े कई योजनाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। अपने दौरे में डॉक्टर मौर्य ने मिशन नारी शक्ति 5.0 के तहत आयोजित महिला जागरूकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं के लिहाज से, महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए ये दौरा अहम समझा जाए, लेकिन ऐसे में हालांकि शिवम, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, दावे और वादे होते हैं, चुनाव में इस्तेमाल होता है और इस तरीके से बड़े बड़े दौरे भी किए जाते हैं, बातों को समझा भी जाता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो महिलाएं संतुष्ट हैं उनके दौरों से लेकर? महिला आयोग की सदस्य जो पहुंची हुई हैं, क्या महिलाओं ने अपनी कोई समस्याएं उनके सामने रखी है कि किस किस तरह की समस्याएं उनको रोज फेस करनी पड़ती हैं और किस तरह की वार्तालाप हो रही है? क्या दिशा निर्देश अधिकारी को दिए जा रहे हैं? जी मैम, देखा जाए तो दौरे के दौरान उन्होंने गौरीगंज तहसील सभागार में महिलाओं की जनसुनवाई भी की। जनसुनवाई में कई सारी महिलाओं की शिकायत पारदर्शी निस्तारण के लिए सुनिश्चित किया है। डॉक्टर मौर्य ने कहा है कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर महिलाओं की समस्याओं के लिए गंभीरता से लिया जाएगा और जो भी समस्याएं आई थी उनको तुरंत ही निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित भी किया गया है। चलिए, तमाम जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज खासतौर पर उत्पीड़न मामलों पर निगरानी बनाए रखने के लिए महिला आयोग के सदस्य पहुंची हुई हैं, जहां पर महिलाओं के साथ बातचीत हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की गई ताकि किसी भी तरीके से स्थानीय महिलाएं हैं उन्हें कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, जिसके लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, टोटल अभी अमेठी में हम लोगों ने बैठ करके जो जन सुनवाई करी है उसमें करीब 12 केसेस हमारे पास आए, जिसमें ज्यादातर जो केसेस थे वो जमीनी विवाद के थे और घरेलू उत्पीड़न के, दहेज उत्पीड़न के, हिंसा के मामले जिसमें बच्चियों को मारना पीटना, सास के द्वारा उत्पीड़न, पति के द्वारा उत्पीड़न, इस तरीके के कई मामले हम लोगों के सामने आए, जिसमें संज्ञान लेते हुए 3 मामलों में एफआईआर का ऑर्डर किया है, क्योंकि महिलाएं परेशान हो चुकी हैं और वो ये चाहती हैं कि एफआईआर करके अब इनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही की जाए ताकि उनका जीवन बच
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम जानकारी जिसमें बसपा ने जो है पहली लिस्ट जारी कर दी है। 40 उम्मीदवारों को जो है सिंबल बांटे गए हैं। बीएसपी की पहली सूची जारी। सभी बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। तो देखिए बड़ी और अहम जानकारी बिहार चुनाव को लेकर, जिसमें बसपा भी है जो अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में, जिसमें सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बीएसपी की तरफ से कही जा रही है। और इसको लेकर जो है पहली लिस्ट बिहार के लिए जारी कर दी गई है, जिसमें 40 उम्मीदवारों को जो है सिंबल बांटे गए हैं। और ये कॉन्फिडेंस देखिए बीएसपी का कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बीएसपी की तरफ से की गई है। और इसी के लिहाज से जो है बसपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो ये अहम जानकारी, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हालांकि पहले से जो है सरगर्मियां जोरों पर है। और इसी कड़ी में अब जो बीएसपी ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी कर दी है, इसको लेकर अब एक बार फिर से जो अन्य पार्टियां हैं उनकी भी जो है धड़कनें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इस बार मैदान में जो है जन स्वराज पार्टी भी है, बीजेपी, एनडीए और अन्य पार्टियों के होश उड़ाने के लिए। और अन्य ऐसी भी कई पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है कोई वर्चस्व तो बिहार में नहीं रखती, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वोट कटुए के तौर पर साबित हो सकती है। और इसी में समझा जाए क्या कि बीएसपी भी इस कोशिश में है कि वोट काटे जाए, किसी भूमिका को अपनी जो है किसी तरीके से महत्वपूर्ण बनाई जाए। तो बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की जो है पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम हैं और इन उम्मीदवारों को पार्टी के जो है सिंबल भी दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जिसमें साफ तौर पर अन्य भी जो सीटें हैं उसको लेकर भी जो उम्मीदवारों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। और बीएसपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पश्चिम चंपारण, कटिहार, मधेपुरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, भोजपुर आदि के कुल जो है 40 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बिहार में बीएसपी एक्टिव होती हुई, और इतनी एक्टिव कि 40 जो है लोगों के नामों की घोषणा बीएसपी की तरफ से कर दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदुम जुड़ गए हैं। प्रदुम, जिस तरीके से बीएसपी की जो तैयारी दिखाई पड़ रही है और 40 उम्मीदवारों की जो है सिंबल बांट दिए हैं, क्या जानकारी बिहार चुनाव के लिहाज से और कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल लता जी, हम बताना चाहेंगे जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा अभी हाल ही में लखनऊ में एक बहुत विशाल रैली की थी, उसके बाद में वहाँ पे जितने भी प्रत्याशी थे उन सब से एक इस प्रकार से जो है अहम बैठक की गई थी। बैठक को लेकर के काफी मंथन होने के बाद में ये जो कल 14 तारीख को लिस्ट जारी हुई है, जो बिहार प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के अभी हाल ही में कल जो पहली लिस्ट जारी हुई है, जो सूची जारी हुई है प्रत्याशियों की, जिसमें कुल 20 नाम हैं। तो वहीं जी बिल्कुल, तो हम वहीं अगर बताना चाहेंगे जैसे प्रिया कुमारी राव जो बलरामपुर और ये तुम्हारे जिला जो है कटिहार से हैं, ऐसे जो प्रत्याशी हैं वो पूरे अभी 20 हैं जो पहली लिस्ट जारी हुई है। क्योंकि जो अब चुनाव कुछ भी समय रह गया है चुनाव होने को लेकर के, तो काफी मंथन जो प्रदेश कार्यालय पे काफी मंथन होने के बाद में ये पहली लिस्ट जारी की गई है। और जो वहाँ का चुनाव है वो इस बार काफी शानदार होगा। इसी चीज को देखते हुए जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, इनके द्वारा जो एक भरोसेमंद प्रत्याशी हैं। और ऐसे में प्रदुम, जिस तरीके से जो है पहले चरण के नामांकन की जो अंतिम तिथि वो 17 अक्टूबर है, तो ऐसे में क्या समझें कि नामांकन की अंतिम तिथि से पहले अभी बीएसपी और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है? बिल्कुल, अगर हम ये बात करें जो अभी ये पहली लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद में अभी जब तक ये नामांकन होगा, नामांकन के पहले जो अगर ये अभी भी आगे भी एक मंथन चल रहा है, जो अभी आगे भी कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन उसमें अभी जो हाल ही में बैठक की जाएगी और बैठक जो प्रदेश कार्यालय में बैठक की जाएगी, बैठक होने के बाद में उसके बाद में आगे जो अभी दूसरी जो लिस्ट आना है वो बाद में वो जारी की जाएगी। लेकिन फिलहाल नामांकन के पहले दादाजी जो वो लिस्ट जारी हो जाएगी। बिल्कुल, ऐसे में प्रदुम कौन से वो नाम जो हो सकता है कि आगामी चुनाव में बिहार में जो होने वाला है, इसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन की जो है मुश्किलें बढ़ा सकती है? कोई ऐसे खास नाम इसमें? तो जी देखिए, अगर हम बात करें कि जो एनडीए है, इसमें अभी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको अभी
क्लियर नहीं किया गया है कि किसको उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनाव हो रहा है एक देखने वाला होगा कि इसमें जितने भी पार्टियां हैं वो बड़े जोर जोर से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, काफी ज्यादा रैली वगैरह हो रही है। तो वहीं अभी हाल ही में अभी अपने प्रधानमंत्री भी गए थे, उसके साथ साथ में अन्य भी जितनी पार्टियां हैं वो लगातार वहां मेहनत कर रही हैं। लेकिन अब आगे कौन से नाम आ सकते हैं अभी ये कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, हालांकि आगे कौन से नाम आएंगे वो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से 243 सीटों पर जो बसपा ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया उसको लेकर जो दमखम दिखा रही है, क्या लग रहा है इसका असर बिहार में किस तरीके से होगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम वर्चस्व की बात कर रहे हैं प्रदुम, तो बीएसपी का तो कोई अच्छा खासा वर्चस्व बिहार में नहीं दिखता। लेकिन देखिए लता जी, जो पहले वर्चस्व नहीं था बिहार में, लेकिन जो अभी एक महारैली हुई है लखनऊ में, उसको देखते हुए कि जो भी जनता है, चाहे वो बिहार की हो या अपने उत्तर प्रदेश की हो, वो रैली को देखते हुए वहां पे जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं उनके द्वारा कुछ काफी वहाँ के जो प्रत्याशी हैं या वहाँ के जो बीएसपी के नेता हैं, काफी ज्यादा बैठक करने के बाद में, काफी ज्यादा सोच मंथन करने के बाद में प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है और वहां पे अपने प्रत्याशियों को उतारा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे जो रैली हुई है इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा चुनाव में और इससे क्या कुछ जो बीएसपी को बेनिफिट होगा। जी चलिए, फिलहाल जिस तरीके से, हालांकि जो देखने वाली बात है कि जिस कॉन्फिडेंस में बीएसपी दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर सिर्फ और सिर्फ वोट काटने की भूमिका में बिहार में दिखेगी। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो प्रत्याशी बीएसपी की तरफ से उतारे गए हैं वो कितने कारगर होते हैं, किसकी धड़कनें बढ़ा सकते हैं और किसके लिए जो है एक मदद के तौर पर बिहार के चुनाव के बाद सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों को देखते हुए एसएसपी का जो है फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें एसएसपी ने फ्लैग मार्च के साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। मुख्य बाजार, सराफा बाजार व प्रमुख मार्गों पर जो है ये मार्च किया गया, जिसमें व्यापारियों को प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा व्यापारियों को जो है अवैध पटाखे भंडारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए गए हैं। गश्त के दौरान एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित कई सीओ जो है इसमें मौजूद रहे। ये बड़ी और अहम जानकारी जो है, त्योहारी सीजन नजदीक है और ऐसे में जो है मुख्य बाजार, सर्राफा बाजार और प्रमुख बाजारों पर जो है मार्च लगातार निकाला जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापारियों को भी जो है सख्त साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अवैध पटाखे भंडारण को जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने के भी आदेश दिए गए। प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे चलाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही साथ गश्त के दौरान जो है कई पुलिस अधिकारी इस पूरे फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। तो आगामी त्योहारों पर जो है एसएसपी का ये फ्लैग मार्च जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए दरअसल ये फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें लोगों को भी जागरूक किया गया और साथ ही साथ जो व्यापारी हैं, जो सर्राफा व्यापारी हैं, जो बाजारों में व्यापारी हैं, उनको भी जो है निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी को भी सुरक्षा के लिहाज से जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो त्योहारी सीजन नजदीक है, तस्वीरें भी आपके सामने देखिए किस तरीके से पुलिस का पूरा जमावड़ा सड़कों पर सुरक्षा के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च, जिसमें त्योहारी सीजन को बेहतर बनाने के लिए और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसका खास ख्याल रखने के लिए जो है एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी कुलदीप वर्मा मेरे साथ जुड़ गए। कुलदीप, जिस तरीके से अब त्योहारी सीजन नजदीक है, कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है दीपावली के लिए, ऐसे में मुजफ्फरनगर में क्या तैयारियां और जो एसएसपी लगातार गश्त कर रहे हैं, सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की सिटी कोतवाली व खालापार और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का अंतर्गत है, जहां पर मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा मैं फोर्स के साथ जिले के संवेदन व अति संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त किया गया है। वहीं आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार जो क्षेत्रों में गश्त करते नजर आए हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मैं फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के प्रमुख चौराहे, सराफा बाजार सहित भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर उन्होंने पैदल गश्त किया। उसके साथ साथ जो सर्राफा व्यापारी थे जो दुकान पर बैठे हुए थे उनसे संवाद भी किया और उन्हें सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा लगातार इस समय
जो आगामी त्योहार है, जो दीपावली का त्योहार है, उसको लेकर जो अवैध पटाखा भंडारण कर रखे हैं जो व्यापारी है, उनसे भी संवाद करते नजर आए हैं और उनसे कहा है कि बिना लाइसेंस के कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे न रखे, जिससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल। ऐसे में कुलदीप, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब त्योहारी समय होता है, त्योहारी सीजन होता है, तो कई अराजक तत्व जो है माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। जबरन जो है अप्रिय घटना हो जाए, इस तरह की जो है तमाम जो है तमाम आप लापरवाही जो है मार्केट में या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिखाई पड़ती है। तो क्या इसको लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए, कोई सख्ताई बरती जा रही कि किसी भी तरीके से जो भी अराजक तत्व इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं वो ना कर पाए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जो डीजीपी मुख्य कार्यालय है, अभी वहां से जो है इनकाउंटर के आंकड़े निकाले गए, जिसमें मेरठ जोन जो है पूरी यूपी में नंबर 1 आया है इनकाउंटर करने में। अब तक का मेरठ जोन के अंदर 256 के करीब इनकाउंटर हुए हैं और कई साथी अपराधियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। वही जिसके चलते मेरठ जोन में भी जो मुजफ्फरनगर जिला है सबसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है, जहाँ पर लगातार पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को इनकाउंटर भी कर रही है, इनकाउंटर में ढेर भी कर रही है और लगातार मुठभेड़ भी करती नजर आई है। वहीं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है और जो नगरीय क्षेत्र है उसमें सीसीटीवी कैमरे हर चौराहे हर तिराहे पर लगा रखे हैं, जिसके चलते और हर चौराहे पर जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर पुलिस फोर्स भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना न हो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन जो है लगातार गश्त कर रहा है और पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी चलिए, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर जो है पुलिस एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि क्योंकि त्योहार अब नजदीक है और ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि जो कुछ अराजक तत्व होते हैं माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है पुलिस एक्टिव दिखाई पड़ रही है और गश्त लगातार हो रही है और फ्लैग मार्च भी लगातार किया जा रहा है। वहीं बांदा में भी पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर जो है फ्लैग मार्च किया है, फ्लैग गश्त किया है, जिसमें बांदा में अधिकारियों ने जो है सुरक्षा व्यवस्था परखी है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर बांदा पुलिस ने नगर क्षेत्र में पैदल गश्त किया। ये गश्त पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा राजेश एस और पुलिस अधीक्षक बांदा फ्लाश बंसल के निर्देशन में की गई। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज, सहायक पुलिस अधीक्षक बांदा, क्षेत्राधिकारी नगर मेविस स्टॉक और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर भी अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। गश्त मुख्य बाजारों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में की गई। गश्त के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों और आमजन से बातचीत कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की है। पुलिस कर्मियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं। आज किस तरीके फ्लैग मार्च किया गया है त्योहारों को लेकर? जैसा कि हम सब अवगत हैं, अभी कुछ ही दिन में धनतेरस का त्योहार है, दिवाली का त्योहार आने वाला है। उसी के दृष्टिगत आज सभी अधिकारियों के द्वारा डीआईजी सर की अध्यक्षता में पैदल गश्त निकाला गया। जो हमारा मेन मार्केट है, सराफा मार्केट है, सभी से दुकानदार हैं उनसे वार्ता की गई है। जो सराफा मार्केट के अध्यक्ष है उनके साथ वार्ता की गई है। सुरक्षा जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया गया। जो छोटी छोटी कमियाँ पाई गई हैं उसको जो भी करके उसको सुधार किया जाएगा। बाकी बहुत अच्छे से पूर्ण विश्वास है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी त्योहार संपन्न कराए जाएंगे। आज किस तरीके फ्लैग मार्च किया गया है? तो बांदा में अधिकारियों ने जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, त्योहारी सीजन है और इसी कड़ी में अलग अलग जगह पर, चाहे मुजफ्फरनगर की बात कर ले, चाहे बांदा की बात कर ले, पुलिस जो है एक्टिव मोड में दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर बांदा में अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था परखी है और जायजा लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24 दिल्ली 24 भारत। नमस्कार।